नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। योजनाएं, विकास और मूलभूत सुविधाएं, इन सब की जिम्मेदारियों को निभाना उतना ही मुश्किल होता है जितना किसी योजना को जमीनी स्तर पर पहुंचाना। शासन प्रशासन अपने माध्यम से चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों की वजह से आज जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बेतमा नगर की, जहां मुख्य सड़क जर्जर हो चुकी है। हर दिन यहाँ की बात करें तो राहगीरों, आमजनों का आना जाना लगा रहता है। सड़क की हालत दयनीय है। क्षेत्रीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का खामियाजा बेतमा नगर की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है, जहां एक और सभी शासकीय कार्यालय जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस थाना और स्कूल मुख्य सड़क से लगे हुए हैं, तो वहीं सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। पर इस और किसी का ध्यान नहीं और जनप्रतिनिधि भी यहाँ की कोई सुध नहीं लेते, न ही किसी अधिकारी का ध्यान है। जनप्रतिनिधि सड़क से गुजर तो जाते हैं, लेकिन सड़क की हालत को लेकर कोई कदम नहीं उठाते, जिससे आम जनता परेशान है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते वक्त गिरने से हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र जाने वाले मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोड से उड़ने वाली धूल से व्यापारियों और आमजन को भी काफी नुकसान और स्वास्थ्य पर असर कर रहा है, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। मतलब कि पुराने बिजली ऑफिस से लेकर अम्बेडकर चौराहे तक बहुत सारे गड्ढे ही गड्ढे हैं और कई वाहनों को इसमें एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है, गिर भी आते हैं और धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो इस पर कम से कम ध्यान दे और कभी रास्ते को सही किया जाए। 1-2 साल से बनी हुई है। बारिश के अंदर तालाब बन जाता है, कीचड़ वगैरह हो जाती है और करीब दिन भर 24 घंटे धूल उड़ते हैं। लोगों के घर की सफाई रोज करना पड़ती है। 1-1 इंची के मकानों पे घर जमे हैं धूल के। को देखते हुए आज हमारे मीडिया भाइयों ने हमसे पूछा गया कि क्या नगर के रोडों की क्या हालत है। आज हम देख ही रहे हैं कि नगर के रोडों की हालत 1 से 1.5 किलोमीटर इंदौर रोड पे पूरे गड्ढे हो रहे हैं। व्यापारी परेशान है, डस्ट उड़ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम शासन प्रशासन से बात करने जाते हैं, नगर पंचायत NHI पे ढोलती है, NHI नगर पंचायत पे ढोलता है। उच्च अधिकारियों से भी बात करी, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। नगर की मुख्य सड़क जो कनेक्टिंग रोड है वह तो बहुत अच्छी बनी हुई है और सरकार कोई भी हो, लेकिन बीच शहर में जो रोड जा रहा है उसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। आप देखेंगे कि ये पूरा रोड खुदा पड़ा है, पूरा धूल उड़ रही है। लोगों को इस धूल के कारण बड़ी परेशानियों और दिक्कतें हो रही है, मतलब खांसी और एलर्जी हो रही है और कई बार दुर्घटना का अंदेशा रहता है। पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक खुदा हुआ है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बसें लेट होती है अधिकतर और रोड की हालत इतनी खराब हैगी और हमारी सरकार से गुजारिश है, जो भी विधायक जी है यहाँ के, उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द ये रोड का उद्धार करें। पैदल चलना भी मुश्किल है, इतने धूल उठती है और इतने टायर खराब होते हैं, पंचर होते हैं, गाड़ियाँ पंचर होती है कि यहाँ कोई भारी सामान, हल्का सामान कैसे भी, और डिलीवरी वाली महिलाओं को इधर से लाना ही बड़ा मुश्किल है। रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस तरह जो बेतमा की दुर्दशा हो रही है और 1 साल 2 साल नहीं, पिछले 5-6 साल से लगातार ये रोड खराब है और एक कौड़ी का काम यहाँ पर नहीं हुआ है। में भी शिकायत प्राप्त हुई थी। पिछले सीजन भी जो है पैचिंग वर्क इस रोड का जो है नगर परिषद बेतमा द्वारा कराया गया था। अभी भी संबंधित विभाग ने जो है बजट की मांग की है इस विषय में, और जैसे ही बजट उनको प्राप्त होगा नगर परिषद बेतमा को पैचिंग वर्क फिर से जो है पुनः प्रारंभ कर लेंगे। और यह समस्या हर वर्ष जो है इस रोड पे आती है, तो इसके लिए PWD विभाग से या संबंधित जो विभाग से उससे समन्वय कर जो है इस रोड को पूरी तरह से पक्का करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यह मुख्य रोड है जो कि धार की तरफ भी जाता है और बेतमा मुख्य नगर की तरफ भी जाता है, जहां पर मेन शासकीय अस्पताल, थाना और मेन बाजार है। तो आपने सुना लगातार यहाँ पर रहवासी किस तरह से परेशान हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है तो समस्याएं तो अनेक है। तहसीलदार से लेकर तमाम उच्च अधिकारी आश्वासन भी देते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है
क्या आश्वासन के आधार पर इस सड़क का निर्माण होगा? क्या वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर लोग जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके तमाम जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा? सवाल तो अनेक है, लेकिन यहाँ पर समाधान नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ के राहगीर जो हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कई जगह ऐसा नहीं है कि यहाँ पर समस्या के समाधान के लिए लोगों से गुजारिश ना की गई हो, जनप्रतिनिधियों से शिकायत ना की गई हो, बावजूद इसके आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ स्थानीय राहगीर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर तमाम जो बस ड्राइवर हैं वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि खराब सड़क की वजह से उन्हें कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और लाजमी है कि इतने सारे यात्रियों को जब लेकर कोई बस जाती है तो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना के मामले भी यहाँ पर लगातार बढ़ते जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए राहुल देवड़ा, संवाददाता बेटमा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, बेटमा की अगर बात की जाए तो 1, 2 या 3 नहीं, लगातार 5 सालों से ये समस्या चलती आ रही है, जिसके चलते सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। आखिरकार समस्या वहां पर क्या कुछ आ रही है? मैं आपको बता दूं कि जो कि कई शासकीय कार्यालय जैसे पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, उप स्वास्थ्य केंद्र, कई शासकीय स्कूलों को जोड़ता है। ये यहाँ की दयनीय इतनी स्थिति खराब है कि पूरा रोड जर्जर है, उखड़ चुका है, पर कोई ना जनप्रतिनिधि ध्यान देता है इस पे, ना ही कोई अधिकारी। जी राहुल, देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पर तो कई तरीके के राहगीरों से भी आपने बातचीत की और वहां पर जो स्थानीय है उनसे भी बात की, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? मैम, सभी का ही सरकार से, प्रशासन से और अधिकारियों से एक ही गुजारिश है कि इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि बरसात के टाइम पे पूरे तालाब जैसे बन जाते हैं, गड्ढे होके में पानी के कारण ज्यादा प्रॉब्लम आती है। गर्मी के टाइम पे धूल उड़ती है जो व्यवसायियों को काफी परेशान करती है और बच्चों को भी स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती है। जी, राहगीर ये भी कहते नजर आ रहे हैं यहाँ तक कि अगर वहाँ के नागरिकों की बात करें तो जो धूल उड़ती है उससे कई तरीके की स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी हो रही हैं। घरों तक धूल आती है, जम जाती है, जिसके चलते यहाँ पर बच्चे भी अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं उनकी। जी मैम, मेरी इस विषय में यहाँ के जो उप स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि जितनी धूल है ये कोविड की वजह से पहले ही माहौल खराब है और धूल की वजह से आंखों और नाकों पे असर पड़ता है, जिससे सर्दी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो उसके मरीज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और प्रिंसिपल यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के पीके शर्मा जी प्रिंसिपल है, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी इसी चीज की काफी शिकायत करी और प्रशासन से आग्रह किया कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं ताकि वो परेशान होते हैं, तो रोड का काम जल्द से जल्द कराया जाए। बिल्कुल, इससे तो साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरह से आपने बताया राहुल कि ये जो रोड गई है वो रिहायशी इलाकों से होते हुए गई है। रिहायशी इलाकों से हटकर अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत कई यहाँ पर शासकीय कार्यालय, जिस तरीके से आपने बताया, और उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर पुलिस थाना और मुख्य स्कूल की जो सड़क है वो भी इससे जुड़ी हुई है। सवाल ये उठता है कि जब खुद शासकीय कार्यालय यहाँ से जुड़ा हुआ है तो आज तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो स्थानीय है उन्होंने शिकायत ना की हो, लेकिन बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। मैम, स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की गई, अधिकारियों को जब भी इसके विषय में शिकायत कहते हैं तो वो बस जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करवाने का बस आश्वासन देते हैं, पर कार्य नहीं करवाते हैं। बिल्कुल, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ राहुल जी। फिलहाल हमारे साथ व्यापारी रणवीर दरबार जुड़ चुके हैं। रणवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। धन्यवाद मैडम। एक व्यापारी हैं आप, क्या लगता है जिस तरह से सड़क की यहाँ दुर्दशा है, किस तरीके की परेशानी आपको उठानी पड़ती है? जी, बेटमा का जो लिंक रोड है वह तो अच्छी तरह से बना हुआ है, जो बेटमा बाईपास से होके बेटमा नगर के मतलब पहले तक आता है, जो सीमेंट का बना हुआ है। लेकिन इसके बाद से जो शहर के अंदर का जो मेन रोड है, जो मेन शहर में है, जिससे अस्पताल लगा हुआ है, उससे थाने के बिल्कुल सामने से जा रहा है और कुछ कार्यालय भी है उसके साथ में। उसमें क्या है कि इतना गड्ढे पड़े हुए हैं, इतना डस्ट उड़ता है, बाहरी वाहन जाते हैं। कई बार नगर पालिका को कहने के बावजूद भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। वो NHI के ऊपर ढोलते हैं और NHI नगर पालिका के ऊपर ढोलती है। इससे धूल उड़ने से कई एलर्जी वगैरह हो रही है और मतलब गृहिणियां भी अपने घरों की सफाई कर करके थक रही हैं। इस तरीके का माहौल बना हुआ है।
जी रणवीर जी, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मामले की शिकायत ना की हो, लेकिन आज तक फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वाकई में बहुत दुखद है कि 5 साल का समय बीत चुका है। देखिए, व्यापारियों को कई तरीके की परेशानियां उठानी पड़ती है, इसके अलावा आपके पास जो कस्टमर आते होंगे उन्हें भी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी। इससे हटकर देखिए, अगर सर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो रोड है मुख्य है, क्योंकि यहाँ पर शासकीय कार्यालय भी है और कई स्कूल के मार्ग भी यहाँ से जुड़ते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर पुलिस थाना खुद यहाँ पर मौजूद है। इतने सारे यहाँ पर संस्था होने के बावजूद भी आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। क्या लगता है, गड़बड़ी कहां देखी जा रही है, या फिर यूं कहें कि भ्रष्टाचार में अब तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो संलिप्त हो चुके हैं? साल पहले मैडम, जब जिस समय कांग्रेस का शासन था नगर पालिका के ऊपर, उस समय में बरसात के अंदर बीच बरसात में यह रोड बना हुआ था और पानी गिरते हुए इसका पेचवर्क और डामर किया हुआ था। तो उसके अंदर जो कीचड़ होता है उसके कारण वह रोड ठीक से बैठ नहीं पाया था। उसके बाद में यह टूटना चालू हुआ तो बार बार यही स्थिति बन रही है। नगर पालिका ने हमारे कहने के बावजूद यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया था कि हेवी वाहन न निकले, लेकिन हेवी वाहन कहाँ से निकलेंगे? निकलना जरूरी है, उनका भी निकलना जरूरी है, उनके लिए कोई रास्ता भी नहीं है। वो केवल बैरियर लगाकर इतनी स्ट्री कर ली थी और अब जब आपने विरोध करके हटवाया उसको कि वाहन कहाँ से निकलेंगे। हमारा पेट्रोल पंप खुद वहां पर बीच में पड़ता है, तो वहां पर लोग डीजल पेट्रोल भरवाने नहीं आते। ये स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता, मतलब जो विधायक हैं वो खुद निकलते हैं, लेकिन उन्होंने विधायक महोदय ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि हम इस रोड का कायाकल्प करवा रहे हैं, यहाँ पर पेचवर्क करवा रहे हैं। कहीं कोई बात नहीं होती है। बिल्कुल, रणवीर जी बने रहे हमारे साथ। हमारे राहुल देवड़ा संवाददाता बने हुए हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, समस्याएं काफी यहाँ पर उठ रही हैं। सिर्फ एक ऐसी समस्या है जिसके चलते सिर्फ यहाँ पर राहगीर या फिर स्थानीय नहीं बल्कि तमाम वो लोग परेशान हैं जो यहाँ पर अपना व्यापार करते नजर आते हैं। स्कूली बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित अगर वाकई में यहाँ पर बीमारियां इस धूल से उड़ने से होती हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए, उन बीमारी से जूझने वाले उन तमाम अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो खुद यहाँ बैठे हुए हैं कार्यालय पर लेकिन मामले में सुध नहीं ले रहे हैं। किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? मैम, मेरी इस विषय पे एसडीएम महोदय हैं हमारे देपालपुर के रमेश कुमार जी, उनसे चर्चा हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि इस संबंध में जो भी संस्था है उससे बात करके जल्द से जल्द इसका समाधान करवाया जाएगा। जी राहुल, क्या आप अभी उसी स्थान पर खड़े हुए हैं जहां पर सड़क की दुर्दशा बेहद खराब है? जी मैम। जी, मैं चाहूंगी आप अपने कैमरामैन से बोलिए कि वहां की जो हालत है वो दिखाई जाए। नहीं, रहने दीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे साथ और भी गेस्ट जो हैं जुड़ने वाले हैं, समय की कमी है। आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी राहुल कि लगातार देखिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे तो वंचित है। तमाम जो विधायक आते हैं, जब व्यापारी से बात की गई तो व्यापारी ये कहते नजर आए कि यहाँ पर जितने भी यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित तमाम ग्रामीण है, रहवासी है, जनप्रतिनिधि है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए उतारू नहीं है, बल्कि खुद विधायक इस सड़क से होकर गुजरते हैं। मैम, ये बात सही है। कई विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, कई बड़े मंत्री सड़क से होके गुजरते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, पर कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, लगातार देखिए परेशानियां जो है बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार समस्या का समाधान कब होगा। हमारे साथ व्यापारी बने हुए हैं दरबार जी। रणवीर जी, लगातार देखिए देखा जा रहा है कि समस्या आने के बावजूद इसके विधायक जो हैं काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ना के बराबर रहा। क्या लगता है कि किसकी सरकार में तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है? एक उम्मीद के तौर पर क्या कुछ कहेंगे? संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारा टूट चुका है। एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें, सड़क निर्माण के लिए अब लगातार यहाँ के जो राहगीर हैं परेशान है। हम इसलिए बार बार राहगीर का नाम ले रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जद्दोजहद जो है वो उन्हें ही करनी पड़ रही है, क्योंकि जो इलाका है वो लिंक रोड से यहाँ पर जो रोड है जुड़ती है, जिसके चलते परेशानी जो है बढ़ जाती है उन लोगों के लिए भी जो पहली बार यहाँ पर यात्रा करते हैं। यानी कि अगर बस यात्रियों की बात कर लें, सड़क से साथ साथ यहाँ पर वो यात्री
जिन्हें कभी यह सड़क से नहीं गुजरना पड़ा, लेकिन पहली बार ही जब इस सड़क से गुजरते हैं तो तमाम परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती हैं। खुद बस ड्राइवर का बयान इस मामले में सामने आया। उन्होंने कहा है कि देखिए, हर बार यहां से बस निकलती है, लेकिन यहाँ की जो दुर्दशा है पिछले 5 सालों से हम देखते आ रहे हैं, समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। देखिए, अगर बेटमा नगर की बात करें तो मुख्य सड़क इसे कहा जाता है। बावजूद इसके इन समस्या का समाधान करने के लिए जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं वो मौन साधे हुए बैठे हैं। देखिए, हमारी व्यापारी से जब बात हुई तो वो ये कहते नजर आए कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मामले की कार्रवाई के लिए किसी से गुहार ना लगाई हो, किसी को जानकारी ना हो। खुद यहाँ पर विधायक जी हैं, गुजरते हैं, जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, तमाम उच्चाधिकारी हैं, गुजरते हैं। खुद आपको बता दें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शासकीय कार्यालय खुद यहाँ पर बना हुआ है, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो पाना समझ से परे है। क्योंकि वाकई में यहाँ पर अगर इस तरीके की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार कहाँ है? जिम्मेदारों की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं, मूलभूत सुविधाएं मुख्य रूप से, देखिए मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता इसलिए भी परेशान होती नजर आती है क्योंकि इनका जब कहीं ना कहीं विकास नहीं होता है तो परेशानी उन्हें ही उठानी पड़ती है। हमारे साथ मीनाक्षी पाटीदार, अधिकारी नगर पालिका से जुड़ गई है। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेड में। हाँ जी मीनाक्षी जी, बेटमा की बात कर रहे हैं जहाँ सड़क की हालत बहुत खराब है, आखिरकार समस्या क्या आ रही है? मैम, गड्ढे हो रहे हैं सड़क में, बारिश में, ज्यादा बारिश के कारण, तो उसको हमने बुरवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं और काम चल रहा है अभी। मैम, पिछले 5 साल से अब तक क्यों नहीं हो पाया? बजट की स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि एनएच की रोड है तो इसको पीडब्ल्यूडी को एनएच ने ट्रांसफर किया है, पर चूंकि हमारे क्षेत्र में इसलिए हम उसके गड्ढे बुरवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। लेकिन मैम, समस्या तो 5 साल से आ रही है ना, अभी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल ये है। नहीं 5 साल से नहीं है ये। खुद व्यापारी कहते नजर आ रहे हैं, स्थानीय राहगीर कहते नजर आ रहे हैं। मैम, नहीं 5 साल नहीं है, हम पिछले साल की भी मैं बता दूंगी आपको। अभी है, अभी बारिश के कारण जो गड्ढे हो जाते हैं वही गड्ढे हैं इसमें, और उसको हम फिल करने की व्यवस्था कर रहे हैं। कब तक हो पाएगा समस्या का समाधान? फिर भी लगभग चल रहा है, काम शुरू कर दिया गया। शुरू तो नहीं हो पाया क्योंकि हमारे खुद संवाददाता गए थे वहां पर। मैम, इस तरीके की तो कोई तस्वीर सामने आई ही नहीं है। कल से शुरू कर दिया है। किस स्थान पर कर दिया गया? बेटमा काफी बड़ा है, आप मुझे थोड़ा सा स्थान बता सकती हैं? अरे भाई, नहीं तो मेन रोड है ना, वो तो सब वही तो मैम, मेन रोड है, उसके बावजूद भी तो अनियमितताएं बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पर समस्या के समाधान के लिए तो बात कही जाती है। सर, मैम खुद यहाँ पर व्यापारी हमारे साथ बने हुए थे, वो ये कहते नजर आए थे कि आपका ही नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो बैरिकेडिंग उन्होंने कर दी। बैरिकेडिंग क्यों की मैम आपने? नगर पालिका की रोड एक्चुअल में नहीं है ये, फिर भी हमारे द्वारा गड्ढों को बुरने की व्यवस्थाएं की जा रही है। मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग जो की गई थी वो क्यों की गई थी? बैरिकेडिंग कब की है जी? बैरिकेडिंग कहाँ की है? बैरिकेडिंग की गई थी, व्यापारी का बयान सामने आया। व्यापारी ने ये कहा है कि यहाँ पर सड़क निर्माण की जब बात की गई तो बैरिकेडिंग की गई कि यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, कई तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद उसे हटा दिया गया। 12 साल पहले मैं नहीं थी तब वो जब बनाई थी तब क्या होगा मेरे को नहीं पता है कुछ भी। अभी मैं तो अभी की बात कर रही हूँ कि बारिश के कारण जो गड्ढे होगा उसको फिल करने की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काम चालू हो चुका है, राहुल देवड़ा जी बताइए, आपको काम अभी प्रारंभ हुआ है कि नहीं? क्योंकि मैडम तो कह रही है कल से काम शुरू हो चुका है। जी नहीं मैम, अभी रोड पे ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है चालू। गड्ढे बुरने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, देखे आप जाके, अब भी हाल जाके देखे, नहीं तो मैं खड़ी होती हूँ वहाँ, चले आप। जी मैम, हम लाइव रिपोर्टिंग यही चौराहे से ही कर रहे हैं, अम्बेडकर चौराहे से। पर मैम यहाँ पे अभी भी आपका कोई कर्मचारी ना तो मौजूद है, ना ही कोई गड्ढे बुरने का कार्य किया जा रहा है। कर्मचारी नहीं है वहाँ गड्ढे बुरने की व्यवस्था स्थानीय स्तर पे जो लोकल ठेकेदार है उससे हम करवा रहे हैं। देखो आप मैम, तो दिख क्यों नहीं रहा है? अरे भाई, सामान बुलवा रहे ना, कर तो रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती है मैम, इस तरीके से बयानबाजी मत करिए, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि लाइव रिपोर्टिंग वहाँ पे हमारे संवाददाता मौजूद है और आप कह रही हैं सामान ला रहे हैं। इस तरीके की बात कहेंगे आप? मैं अभी जाके आपके संवाददाताओं को दिखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वाकई में जिस तरीके से देखा जा रहा है। नहीं, मैं दिखाती हूँ उनको कि क्या हो रहा है। नहीं मैम, देखिए अगर परेशानी, देखिए यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है, झगड़ा हम हमारे बीच नहीं, बल्कि यहाँ पर जनता की समस्या का समाधान करना ज्यादा जरूरी हो जाता है मैम। सिर्फ यहाँ पर आश्वासन से काम नहीं चलता। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है हम काम करवाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप कहती नजर आ रही है काम शुरू हो गया है, लेकिन मौके पर मौजूद पत्रकार खुद कह रहे हैं कि इस तरीके के मामले ही सामने नहीं आ रहे हैं। आप तो ये बताइए कि काम कब तक पूरा हो जाएगा? मैम, बात गड्ढों की नहीं है बल्कि पूरे रोड की है, और यहाँ पर सिर्फ स्थानीय, मैम एक मिनट सुन लीजिए, सिर्फ राहगीर ही नहीं,
खुद शासकीय कार्यालय यहाँ पर मौजूद है, मुझसे ज्यादा जानकारी आपको होगी क्योंकि आप वहाँ की नगर पालिका से जुड़ी हुई हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर मौजूद है, पुलिस थाना से लेकर स्कूल का मुख्य सड़क है, जिसके चलते कई तरीके की परेशानी यहाँ पर बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है और बस जिस तरीके से जाती है तो कहीं ना कहीं यात्री भी परेशान होते हैं। तो रोड PWD का है, फिर भी मैं गड्ढे खुदवाए। जी मीनाक्षी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो PWD का रोड है, फिर भी मैं गड्ढे खुदवाने की व्यवस्था करवाई। जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है कि आश्वासन जिस तरह से आपने दिया है, मैं लोगों के प्रति जवाबदेही का पालन कर रही हूँ। जी, आश्वासन के आधार पर ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ राहुल देवड़ा संवाददाता जो है लाइव बने हुए हैं। राहुल जी, देखा आपने जिस तरीके से यहाँ पर खुद नगर पालिका के अधिकारी कहती हुई नजर आ रही है कि काम शुरू हो चुका है, लेकिन साफ यहाँ पर देखा गया कि झूठ बोलती वो नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वाकई में दुखद है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो यहाँ पर आश्वासन देना ठीक है, बकायदा ये बोलने से अच्छा कि सड़क निर्माण जो है जारी है, गड्ढों को भरवाया जा रहा है। हमारे साथ एक बार फिर संवाददाता राहुल देवड़ा जुड़ चुके हैं। राहुल जी, देखा आपने जिस तरीके से लगातार देखिए मामले सामने आ रहे हैं। आश्वासन अगर मैडम देती तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने कहा कि काम शुरू हो चुका है। कहां तक लाजमी है उनकी ये बात? मैम, हम रोड से ही लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पर अभी तक ना ही तो उनका कोई कर्मचारी दिखा है, ना ही कोई सामान दिखा है जो बात कर रही है कि हम कार्य शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल झूठ यहाँ पर सामने आ रहा है। बिल्कुल आपसे चाहूंगी राहुल कि वहां की रोड की जो दुर्दशा है, अपने कैमरामैन से बोलिए कि वहां पर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर रोड खुदी हुई है, सड़क जो है खुद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। मैडम को लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी ही मौजूद नहीं है। मैडम से हमने बोला भी कि किस क्षेत्र में काम हो रहा है, किस क्षेत्र में यहाँ पर गड्ढों की मरम्मत हो रही है, क्योंकि क्षेत्र काफी बड़ा है। तो मैडम ये भी यहाँ पर कहती नजर नहीं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से यहाँ पर जो सड़क है खुदी हुई है, लेकिन मैडम तो ये कह रही है कि यहाँ पे कर्मचारी पहुंच गए हैं और सड़क की मरम्मत हो रही है। कहाँ है कर्मचारी? यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। स्थान का नाम भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हो रहा है, मेन चौराहे पे हो रहा है या कहीं और हो रहा है, लेकिन हो रहा है। जब यहाँ पर मैडम फंसती नजर आई तो उनका साफ साफ ये कहना था कि सामान लेने गए होंगे अधिकारी कर्मचारी, लेकिन वहां पर कोई तो होना चाहिए कि सबके सब यहाँ पर कर्मचारी और जो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं वो चले गए। कई तरीके के यहाँ पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। ठीक है राहुल, देख ली सड़क काफी यहाँ पर खराब नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर राहुल, आपसे एक बात जरूर मैं जानना चाहूंगी और साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए आश्वासन दिया है यहाँ पर हालांकि नगर पालिका की अधिकारी ने, मीनाक्षी पाटीदार, 1 या 2 दिन में फिर से अगर इस पर काम शुरू नहीं होता है तो हम फिर इस मुद्दे को उठाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि लगातार ये जो क्षेत्र है जो बेटमा के अंतर्गत आता है, सड़क निर्माण जहां पर नहीं हुआ है, लगातार लोग परेशान हैं, यहाँ की लगातार आप मॉनिटरिंग करते रहें, रिपोर्टिंग करते रहें और पल पल की खबर हमें देते रहें। इससे ही पता चलेगा, क्योंकि देखिए जनता की मूलभूत सुविधाओं से वंचित कराना कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हाँ, इसकी जो देखरेख है उसका काम जो है शासन प्रशासन का होता है। इससे जरूरी हो जाता है कि वहां की सुविधा, मुख्य रूप से देखिए हमारा जो मुद्दा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता को उन तमाम समस्याओं से निजात दिलाना जिसके चलते वो परेशान होती नजर आ रही है। राहुल, आप समझ रहे हैं? जी मैम, मैं समझ रहा हूँ और हम पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। ये यहाँ के रहवासियों ने मैम एक जन मुद्दा उठाया है कि आखिर खराब सड़क से कब तक लोग जूझेंगे, क्योंकि उन्हीं को आगे आना पड़ेगा जब भी इसका निर्माण होगा, क्योंकि अधिकारी और राजनेता सभी इन मुद्दे से हटना चाहते, बचना चाहता है। कोई भी इस मुद्दे को लेकर संघर्ष नहीं करना चाहता। राहुल, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सड़क है लगभग कितने किलोमीटर की होगी? मैम, ये बीच रोड है, करीब से 2 किलोमीटर का रोड है ये पूरा, जो पूरा खुदा हुआ, जो मेन रोड को जोड़ता है, पूरे बेटमा नगर को जोड़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि कुमार सिंह एसडीओ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेन में। हाँ, उसकी जानकारी मिली हमको जी। तो मेन रोड है, उसके लिए हम देखेंगे एजेंसी कौन सी है और बोल करके उसको ठीक कराएंगे हम। जी
अच्छे। सर हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि देखिए लंबा समय हो चुका है, आपको भी पता है कि कितना जो एरिया है वो फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर शासकीय कार्यालय भी हैं, यहाँ पर स्कूल भी है और देखा जाए तो उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर पुलिस थाना भी है। बावजूद इसके सर समस्या का समाधान नहीं हो पाया। फोन काट दिया सर ने। देखिए समस्या का समाधान तो छोड़िए, यहाँ पर जवाब भी नहीं देते नजर आ रहे हैं। रवि जी वाकई आपने फोन काट दिया है, कोई जवाब नहीं। देखा समस्याएं अनेक है, समाधान नहीं है। सवाल पूछने से पहले जवाब देते नजर आ रहे हैं कि हाँ मुझे पता है समस्या का समाधान हो जाएगा और चलते बने। लेकिन आखिरकार सवाल यही उठता है कि क्यों इस तरीके से इन मामलों को दबाया जाता है। मूलभूत सुविधाओं से आज भी क्यों यहाँ के रहवासी वंचित हैं। अगर बात की जाए बेटमा की तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कई तरीके से देखा जाए तो विकास जो है यहाँ लोगों को मिलना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं तो दूर की बात है, इनका तो नामो निशान यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वाकई में अगर इस तरीके के क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं तो शासन प्रशासन को इसमें दखल देना चाहिए और जो भी लापरवाही करता है उस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर नगरपालिका के अधिकारी ने आश्वासन दिया है, आश्वासन के आधार पर क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, सड़क निर्माण होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ अगर इस तरीके से यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं होता है तो एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि हमारे संवाददाता खुद वहां की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करके हमें तमाम समस्या जो है उससे रूबरू करवा रहे हैं और एक बार फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एमकेन के साथ। नमस्कार।